सीधा सादा क्रिकेटिंग एक्शन है, लेकिन गेंदबाजी की बात की जाए तो बहुत ही एग्रेसिव गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहां पर सामना करेंगे बंटी। बिल्कुल यहाँ पर मैच की हो रही शुरुआत, पहले ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई यहाँ पर अमरीश को। अमरीश की मैं तारीफ करना चाहूंगा, काफी बड़े बड़े बल्लेबाजों का बल्ला रोक रखा है, रोक लगाए रखा है। सिर्फ जोरदार तालियों के साथ इस मैच की करना है स्वागत। सीधे आगे निकलकर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लॉफ्टेड ड्राइव खेलने की कोशिश थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में, सेफ पैर ऑफ हैंड्स में जावेद कुरैशी के हाथ में गेंद गई है। और पहला गेंद यहां पर डॉट के रूप में अमरीश के माध्यम से देखने को मिला। बंटी जहां पर मैच छोड़ के गए थे, फिर से एक बार वहीं से शुरुआत करने की कोशिश है, आगे बढ़ के लॉफ्टेड ड्राइव खेला था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो देखते हैं पावर प्ले के अहम ओवर में कौन किस पर पड़ेगा हावी। सीरीज बड़ा स्ट्रोक लगाने की फिर से एक बार कोशिश अमरीश, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही ऊंचे लेवल का क्रिकेट देखने मिल रहा है मुंब्रा में। एक वक्त था कि मुंब्रा के क्रिकेटर को थाने के क्रिकेट में मौका नहीं मिलता था, आज एक वक्त ऐसा आ गया है कि थाने के क्रिकेटरों से कंधे से कंधा मिलाकर यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज अमरीश, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर अमरीश की। यस, मुझे स्टार इस वजह से कहा जाता है, स्टार ऑफ मुंब्रा बंटी के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत दंडनीय सिक्सर। हमारे बीच में मुस्लिम दलित समाज के जनरल सेक्रेटरी मोइज शेख साहब तशरीफ फरमाए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 में। ईंट का जवाब दिया है पत्थर से। इस बीच एक बार और मिला है मौका, नहीं लगा है चौका, लगा दिया है मैक्सिमम, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बात है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि मुंब्रा में सबसे पहले स्टार ऑफ मुंब्रा की खिताब इस बल्लेबाज ने जीता था, और यह है वो वजह। आज 10वें पायदान में 10वें सीजन में पहुंच चुका मुंब्रा प्रीमियर लीग। तब भी बंटी एक सितारा था, आज भी बंटी एक सितारा है, और सितारे ने क्या नजारा दिखाया है, बिल्कुल आसमान में दिखाया है नजारा, लगा दिया एक खूबसूरत सा सिक्सर। बैक टू बैक दूसरा छक्का निकलता हुआ बंटी के बल्ले से। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, क्या बैटल चल रहा है। बिल्कुल अगर आपको मैच पसंद आ रहा है तो बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्रिकेट के लिए। क्या जबरदस्त कॉन्टेस्ट चलता हुआ यहां पर अमरीश वर्सेस बंटी का ये मैच। पांच बॉल 12 रन, बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है यहां पर। यहां पर छक्के पे 1000 रुपए की इनामी राशि लगाई थी बंटी के लिए, गेंद गई हवा में और वहां पर फील्डर मौजूद है। अब ये कॉन्टेस्ट आखिर में जाकर जीता है अमरीश ने। बंटी वर्सेस अमरीश का कॉन्टेस्ट सद्दाम भाई की तरफ से यहाँ पर इनामी राशि लगाई गई थी बंटी के लिए 1000 रुपए की, सुल्तान की तरफ से सुल्तान ऑन फायर की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि लगाई गई थी। अमरीश ने 2 डॉट गेंद की, फिर उसके बाद बंटी ने 2 बैक टू बैक 2 छक्के लगाए, उसके बाद 1 डॉट गेंद, और आखिर में लास्ट लाफ बिलोंग्स टू द बॉलर। आखिर में यहां पर जीत हुई गेंदबाज की। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने मिला है और बहुत ही अच्छी शुरुआत की। 5 ओवर का लिमिटेड ओवर्स का यह मुकाबला होता है, 5 ओवर में 1-2 बड़े हिट्स बिल्कुल मैच में काफी अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
और बंटी ने एक पॉजिटिव स्टार्ट करके दी है टीम किंग्स राइडर्स को। देखते हैं इस स्टार्ट को कहां तक कंटिन्यू करेगी टीम किंग्स राइडर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं बंटी के लिए, बहुत ही जबरदस्त 2 छक्के लगाए अमरीश को। और आप इस टूर्नामेंट में जितने भी खिलाड़ियों को देख सकते हैं, खूबसूरत जर्सी, ट्रैक पैंट्स और यहाँ पर कैप पहने हुए सभी को यहाँ पर पॉसिबल कर दिखाया अमन स्पोर्ट्स की जानिब से ये चीज बनाई गई है। और जितने भी खिलाड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। आप सभी के सर पर एक खूबसूरत सी कैप देख सकते हैं। तो करीम भाई, यस, अमन स्पोर्ट्स के करीम भाई की जानिब से ये चीजें स्पॉन्सर की जाती है, बनाई जाती है। और इसके बाद का जो मैच होगा मुंब्रा वर्सेस थाना, बिल्कुल उन सभी खिलाड़ियों की जर्सी को भी अमन स्पोर्ट्स की जानिब से बनाया गया। इसके बाद जो नया गेंदबाज यहाँ पर ग्राउंड पे नजर आ रहा है बाबा, बिल्कुल बाबा जी की टीम के सामने अब यहाँ पर बड़ी चुनौती है जावेद कुरैशी की। जावेद कुरैशी नाम के चट्टान को अगर आप खेल जाएंगे तो जरूर आप इस मैच को भी जीत जाएंगे। बीच पल्लू स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की थी। यहाँ पर फैयाज ने गेंद जाती हुई कदमों से टकराकर यहाँ पर लेग बैक के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ। अब यहाँ पर बंटी गए, बिल्कुल बंटी की जगह यहाँ पर जो नए बल्लेबाज ने प्रवेश किया है मैदान में, ये वही बल्लेबाज है जिसने कल रात की मैच में एक धुआंधार पारी खेली थी। आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर बिल्कुल सलामी दी थी अपने खेमे को, स्पार्टन्स को सलामी दी थी और हाफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने थे शब्बीर। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। अब यहां पर चुनौती बढ़ी है बिल्कुल जावेद कुरैशी, जिन्हें मुंब्रा एक्सप्रेस के नाम से कहा जाता है। और बिल्कुल मैं कहूं कि मुंब्रा के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है जावेद कुरैशी, तो ये गलत शब्द नहीं होंगे। जावेद कुरैशी के सामने अब एक छोटे से कद का नन्ना मुन्ना युवा बल्लेबाज शब्बीर अर्धशतक बनाया हुआ इस टूर्नामेंट में। बीच तेज तर्रार स्ट्रोक खेलने की कोशिश अंपायर से अपील करते हुए, अपील में उत्साह ज्यादा, जोश ज्यादा, आत्मविश्वास की है कमी। गेंद गई है डॉट के रूप में, यस। तो जावेद कुरैशी के जो 2 ओवर आने वाले बहुत ही क्रूशियल ओवर होंगे बाबा जी की टीम के लिए, टीम किंग्स राइडर्स के लिए। अगर किंग्स राइडर्स जावेद कुरैशी को संभल कर और अच्छी ढंग से खेलने में सफल रही तो जरूर इस मैच के नतीजे में भी सफल रहेगी। तो बिल्कुल जावेद कुरैशी वर्सेस शब्बीर, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कॉन्टेस्ट चलता हुआ। क्रिकेट का एक बहुत ही बेहतरीन मैच, बहुत ही अच्छा समा बांधा है इस मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में। सामना करेंगे एक बार फिर से शब्बीर गेंदबाज जावेद कुरैशी का। इसी बीच ये गेंद बीमर डिलीवरी है, क्या बात है। जितनी तेजी से गेंद आई थी उतनी ही तेजी से गेंद को रवाना किया है। रिजल्ट मिले हैं 4 रन, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बात है। बिल्कुल मैं शब्बीर की तारीफ करना चाहूंगा, जरा भी डरे नहीं है, बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल बिना डरे खेले। यहां पर अंपायर का इशारा, यस, कंफर्म 2 बॉल। फ्री हिट, यस, फ्री हिट लाइसेंस है, जहां भी लगाएंगे लगाइए शॉट। बीच बड़ा स्ट्रोक लगाने की थी कोशिश जावेद कुरैशी का, बहुत ही अच्छा गेंद, तेज तर्रार गेंदबाजी चलती हुई मैदान के बीच में, यस। दूधिया रोशनी में जहां पे रन बनाना काफी कठिन होता है और बिल्कुल ऐसे मैदान में अगर ऐसे गेंदबाज का सामना करना पड़ता हो तो बिल्कुल बहुत ही बड़ी कठिनाई का सामना आप कह सकते हो। जावेद कुरैशी अब पूरी तरह से यहां पर कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज शब्बीर के सामने। बीच फिर से एक बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, संपर्क अच्छा नहीं है लेकिन गेंद यहां पर जाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर तैनात है। बहुत ही जबरदस्त यहां पर फील्डिंग एफर्ट है। जब तक गेंद को फील्ड करके वापस लौटाया जाता, दोनों ही
बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। शब्बीर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जानते हैं तेज तर्रार गेंदबाजी चल रही है। अगर आगे आपको इस गेंद को खेलना है, स्टंप्स के आगे आपको अगर गेंद को खेलना है तो काफी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या प्रॉपर टाइमिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी जानते हैं कि बिल्कुल जावेद कुरैशी के पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। पेस को इस्तेमाल करके जिस प्रकार के स्ट्रोक्स मकलम खेला करते थे, जिस प्रकार के स्ट्रोक्स एबीडी विलियर्स खेला करते थे, जिस प्रकार के स्ट्रोक्स आजकल सूर्य कुमार यादव खेला करते हैं, कुछ उसी प्रकार की क्रिकेट यहां पर देखने मिल रही है मैदान के बीच में। बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट, एक यंग शब्बीर वर्सेस एक्सपीरियंस जावेद कुरैशी के बीच में। तेज तर्रार गेंदबाजी चलती हुई ऐसे लग रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में हम कमेंट्री कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत एक्शन, खूबसूरत यहां पर बॉलिंग का फॉलो थ्रू और खूबसूरत क्रिकेट चलता हुआ। बिल्कुल शब्बीर कहां पीछे रहने वाले, कांधे से कांधा लगाकर, कद छोटा है। बिल्कुल एक शायरी में छोटे कद के बल्लेबाज के लिए हमेशा दोहराता हूं। तो यस, और बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है शब्बीर वर्सेस जावेद का ये मिनी बैटल। इस बीच यहां पर लास्ट लाफ बिलोंग्स टू द बॉलर। क्या बात है, बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, अपनी जगह से शफल हुए थे, स्ट्रेट की दिशा में खेलने की कोशिश की थी। इतनी तेज तर्रार डिलीवरी की यहां पर जावेद कुरैशी ने, सीधा विकटे हुए फर्नीचर को निस्ते नाबूद किया। अब यहां पर लौटना होगा हाफ सेंचुरियन बल्लेबाज शब्बीर को पवेलियन में वापस। और यहां पर दूसरा अहम विकेट गिरता हुआ। बिल्कुल किंग राइडर्स के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ। स्पार्टन्स थोड़े से कमजोर नजर आते हुए बाबा जी के बिल्कुल सपोर्ट में कमी नहीं होना चाहिए। 5 ओवर गए, छोटा से मुकाबला है। बिल्कुल स्पार्टन्स बाबा जी की सेना बिल्कुल आग उगलती है जब कोई इनकी टीम में परफॉर्म करता है। अब यहां पर नए बल्लेबाज जो शब्बीर की जगह लेने गए मैदान के बीच में जावेद कुरैशी वर्सेस जावेद खान। जावेद वर्सेस जावेद का यह मुकाबला। बैटर जावेद, बॉलर जावेद। देखते हैं कौन से जावेद की होगी यहां पर जीत। एक आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर में। बिल्कुल बहुत ही अच्छा एग्रेशन देखने मिला मैदान के बीच में। जरूर चर्चा जारी रहेगी इस गेंद के बाद। जावेद वर्सेस जावेद। बीच क्या बात है, क्या बात है। जावेद कुरैशी जैसे आपके पास प्लेयर आपके खेमे में अगर मौजूद हो तो क्या जरूरत है दूसरे गेंदबाजों की। मैंने पहले कहा था किंग राइडर्स का खेमा, किंग राइडर्स के खिलाड़ी अगर ये जावेद नाम के तूफान को झेल जाएंगे तो जरूर मैच में एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की आशंका है। लेकिन ये तूफान आया और बिल्कुल पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आता हुआ अब किंग राइडर्स का खेमा। बिल्कुल जावेद कुरैशी जैसा अगर गेंदबाज आपके सामने है और बिल्कुल जिस शैली का वो गेंदबाज है, जिस पेस के साथ है, जिस लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, लाइन और लेंथ और पेस के अलावा नॉर्मल क्रिकेट के अलावा जो एक्सपीरियंस लेके जावेद कुरैशी इस मैदान पर उतरते हैं तो बिल्कुल एक कैलकुलेटेड क्रिकेट अगर जावेद कुरैशी के सामने खेला जाता तो कुछ और नतीजे मिलते। यहाँ पर विकेट सेफ करने की कोशिश होती, लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट, एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश थी और इसी के चलते बैक टू बैक 2 विकेट्स गंवाए यहाँ पे टीम किंग राइडर्स ने। अब यहाँ पर नए बल्लेबाज जो गए हैं मैदान में, नीलेश भोईर परफेक्ट ऑलराउंडर है।
अब तक इनका बल्ला शांत रहा है, गेंदबाजी में बहुत ही किया है प्रभावित। यस, बेस्ट बॉलर्स की लिस्ट अगर निकालेंगे इस टूर्नामेंट में टॉप 5 में नीलेश का नाम जरूर आएगा, लेकिन अब तक बल्ले से कुछ खासा इंपैक्ट नहीं कर पाए इस प्रतियोगिता में। देखते हैं नीलेश, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, नॉकआउट स्टेजेस का ये मैच है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बड़ा मैच है और एक बड़ा फील्डर की पहचान बड़े मैच में ही होती है। तो एग्रेशन एक बुरी चीज मानी जाती है मैदान के बाहर, लेकिन मैदान के अंदर ऐसा नहीं होता। आप अपने एग्रेशन को परफॉर्मेंस में अगर कन्वर्ट करते हो तो वो एक पॉजिटिव एग्रेशन माना जाता है। बहुत ही अच्छा एग्रेसिव क्रिकेट दिखाया यहाँ पर जावेद कुरैशी ने और बिल्कुल अपनी टीम को एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में पहुंचाकर लौटे हैं एक बार फिर से विकेट कीपिंग पर जावेद कुरैशी। अब नई ओवर की गेंदबाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गेंदबाज शहजान। क्या खूबसूरत एक्शन है इस गेंदबाज का। बिल्कुल अगर क्रिकेट के बॉलिंग एक्शन की बात की जाए, आपको क्रिकेट देखना है, क्रिकेट का मजा उठाना है, इससे बेहतरीन मजा कहां आएगा। बिल्कुल शहजान की गेंदबाजी हो, दूधिया रोशनी हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम का वेन्यू हो, बुमराह प्रीमियर लीग का मंच हो, इससे अच्छा मंच आपको कहां मिलेगा। बिल्कुल मजे उठाइए शहजान वर्सेस फैयाज का ये मिनी बैटल। स्कूप स्ट्रोक के लिए फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई हल्के बल्ले से, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर मुकम्मल किए 2 रन। अब 2 रन के साथ स्कोर कार्ड पर स्कोर नजर आता हुआ 23 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बीच रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश और रिवर्स स्ट्रोक में सक्सेस भी मिली है। यहाँ पर रनआउट का मौका बनता हुआ थोड़ा सा वाइड और इसी के चलते 2 रन दौड़कर मौका मिल। बिल्कुल हमारे बीच में हमारे हरदिल अजीज मेहमान वसीम भाई उर्फ गुड्डू और शमशाद अंसारी साहब तशरीफ फरमाए। अब दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बुमराह प्रीमियर लीग सीजन 10 में। शहजान की हर विकेट के लिए 500 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर आती हुई अबूदी भाई की तरफ से। तेज बल्ले का स्विंग किया है, गेंद जाती हुई मिड विकेट की रेंज में, यहां पर आराम से गेंद को फील्ड किया है। एक ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा अब जाकर इस टूर्नामेंट में, इस मैच में, इस नॉकआउट के एक अहम मुकाबले में नीलेश को मिली है पहली बार स्ट्राइक। फैयाज भाई ने शुरू की 3 गेंदों पर 5 रन बनाए अब तक अपनी टीम के लिए। बिल्कुल एक रिवर्स स्कूप शामिल था उसमें, एक ऑफ की जानिब पॉइंट की जानिब एक स्ट्रोक खेला और उसके बाद एक हल्के बल्ले से 1 रन के लिए ढकेल कर अब यहां पर बुलाया है नीलेश को स्ट्राइक पर। नीलेश की बात की जाए, पिछले सीजन की बात की जाए, हाफ सेंचुरी बनाई थी नीलेश ने इसी मैदान पर। तो दम खम रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, बल्लेबाजी करने का हुनर ये बल्लेबाज जानता है बिल्कुल। लेकिन एग्जीक्यूशन इस मौके पर, इस बड़े मुकाबले पर, इस बड़े मंच पर अगर एग्जीक्यूशन आता है तो जरूर एक पॉजिटिव रिजल्ट की हम उम्मीद लगा सकते हैं। थोड़ी सी फील्डिंग में फेरबदल करते हुए जावेद कुरैशी। यस, टीम जॉली बॉयज के लिए काफी अरसे तक क्रिकेट साथ में खेला है नीलेश एंड जावेद ने, एक दूसरे के गेम को बखूबी जानते हैं। यहां पर अब सामना करेंगे नीलेश का, बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है, दोनों यंग बॉलर और यंग बैट्समैन, बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है। बीच बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर शहजाद की। बिल्कुल जिस तरह से शहजाद जी कहते हैं कि जागते रहो का आदेश देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई ये गेंद। स्ट्रोक चेक किया था, लास्ट मोमेंट पे अपने शॉट को चेंज करने की कोशिश की थी यहाँ पर नीलेश ने, लेकिन गेंद का ये डॉट के रूप में। तो शहजाद के बॉलिंग एक्शन की बात कर रहे थे हम, जरूर इस गेंद के बाद चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल रोमांच का मजा लेना है, मैच का मजा लेना, बहुत ही अच्छा बैटल चलता हुआ यहाँ पर। बड़ा निकलता हुआ नीलेश के बल्ले
से क्या गेंद ट्रेवल करेगी, अमरीश गेंद के नीचे नजर आते हुए आसानी के साथ बॉडी का बैलेंस बनाया और एक खूबसूरत कैच मुकम्मल किया है। नीलेश आज बैटिंग में इनका दिन नहीं है, इनका सिक्का सुबह ही से नहीं चला है बल्लेबाजी में। थ्रू आउट द टूर्नामेंट, यस, नीलेश का इस सीजन में, इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों की लिस्ट से नाम कैंसिल करना है। बिल्कुल बल्लेबाज बहुत ही अच्छी शैली के, कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाया पर नीलेश। तो यहां पर अब यहां पर नीलेश को लौटना होगा पवेलियन में वापस। मैं यहां पर अमरीश की तारीफ करना चाहूंगा, जब गेंद आसमान में जाती है, बिल्कुल गगन चुंबी जब शॉट लगता है तो काफी मुश्किल होता है वो कैच। आपको अपना बॉडी का बैलेंस बनाए रखना होता है और सीमा रेखा अगर आपके पीछे हो, बिल्कुल आपको सही समय पे सही जजमेंट के साथ कैच लेनी होती है। तो बहुत ही अच्छा कैच यहां पर कंप्लीट किया अमरीश ने और इसी के साथ विकेट नंबर 4 गिरता हुआ टीम किंग राइडर्स का। शहजान के लिए हर विकेट पे अबूदी की तरफ से 500 रुपए की जो इनामी राशि आई थी, अब यहां पर एक 500 रुपए जीते शहजान ने, विकेट छटकाया है नीलेश का। बिल्कुल ताहा की बात की जाए, एक ऐसा सीजन निकला था जहां ताहा ने मैन ऑफ द सीरीज जीता था। बिल्कुल बीच ताहा ने तेज स्विंग किया है, यहां पर गेंद को दिशा देने की कोशिश थी, लेकिन बहुत ही अच्छा यहां पर फील्डिंग एफर्ट मयंक का, पिछले मैच के सुपरस्टार बल्लेबाज मयंक का बहुत अच्छा फील्डिंग एफर्ट, एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहां पर समाप्त हुआ है शहजान का एक। यस, हमारे बीच शब्बीर भाई आ चुके हैं, उनका इस्तकबाल है, उनका वेलकम है मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 3 में। सुस्वागतम सुस्वागतम। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बिल्कुल मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10वें पे आज पहुंच चुका है। हमारे इस टूर्नामेंट के प्लेटिनम स्पॉन्सर थे शमीम खान साहब, कलवा मुंब्रा प्रेसिडेंट है एनसीपी के, नूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज, एमएम वैली। गोल्ड स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो अशरफ शानू पठान साहब, एक्स अपोजिशन लीडर एंड एक्स कॉर्पोरेटर टीएमसी, असरार भाई मुंब्रा वाला तकवा ज्वेलर्स के। सिल्वर स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो जुवावा गेम जोन, लाल किला रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट, ढाबा एसके वैली, थाने शील। और उसी तरह से हमारे सभी स्पॉन्सर्स लाल किला, एसटी लाइव, टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएम ग्रुप, एसके वैली, आलिशान ढाबा, तकवा ज्वेलर्स, रोमन रियल एस्टेट, नूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेलॉक्स मोटर्स और यस चंकीस बर्गर एट इट्स बेस्ट। बिल्कुल थोड़े ही क्षणों में, थोड़े ही लम्हों में थाने टीम, बिल्कुल थाने टीम के एक एक प्लेयर यहां पर जमा होते हुए थोड़े ही लम्हों में आपको मुंब्रा वर्सेस थाने का मुकाबला यहां पर इसी मैदान पर, इसी ऐतिहासिक मैदान पर आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल आपके मुंब्रा के सभी चहीते खिलाड़ी आपको नजर आएंगे थाने की टीम के आमने
चर्चे में बने रहोगे मुंब्रा की गलियों में। तो बड़ा एक स्टेज सेट हुआ है। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त गेंद यहां पर जावेद कुरैशी की, और अंपायर का इशारा आउट। एक और विकेट। यस, आधी टीम को अकेले ही चलता कर दिया है यहां पर जावेद कुरैशी ने। बहुत ही एग्रेसिव गेंदबाजी देखने को मिली है। जावेद भाई बहुत ही अच्छे शैली के गेंदबाज है, मुंब्रा के एक सीनियर प्लेयर मुंब्रा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाते हैं, लेकिन आज एक अलग ढंग की पूरे लय में नजर आते हुए। बिल्कुल, जब गेंदबाज अपनी पूरे लय में नजर आता है, अगर पूरे लय की बात की जाए, आपने युवराज सिंह की बल्लेबाजी देखी होगी। जब युवराज सिंह पूरी लय में बल्लेबाजी करते हैं, जब किंग कोहली पूरी लय में बल्लेबाजी करते हैं, एक अलग तरीके की बल्लेबाजी होती है। कुछ उसी तरह की गेंदबाजी आज देखने मिली है जावेद कुरैशी मुंब्रा एक्सप्रेस की तरफ से। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। स्कोर कार्ड पे नजर डाले तो 3 ओवर 5 बॉल का अब तक खेल हो चुका है। 34 रन बनाए टीम किंग राइडर्स ने। अब किंग राइडर्स के लिए यहां पर नए बल्लेबाज मैदान के बीच में एंटर होते हुए भरत। यस, भरत काफी सीनियर खिलाड़ी, काफी अरसे से मुंब्रा में क्रिकेट खेला है, काफी ऊंचे कद काठी का यह बल्लेबाज। बिल्कुल, एक छक्का भरत के बल्ले से आज मैच की दिशा और दशा बदल सकता है। जावेद कुरैशी की आखिरी गेंद, ओवर नंबर 4 की आखिरी गेंद। स्कोर थमा हुआ 34 रन, विकेट गिरी है 6। सामना करेंगे भरत। अंपायर से यहां पर अपील करते हुए जावेद कुरैशी। क्लीन बोल्ड। यस, बिल्कुल, यहां पर मैदान के बीच में क्या घटा कुछ नहीं है समझा, लेकिन अगर गेंदबाज का नाम है मुंब्रा एक्सप्रेस जावेद कुरैशी, तो बिल्कुल यहां पर जोरदार तालियां बजाना एक बार जावेद कुरैशी के लिए। इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक मुकम्मल की है जावेद कुरैशी मुंब्रा एक्सप्रेस ने। क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस है। टीम हसन साहिल का खेमा बहुत ही शान नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा नहीं आप लोगों ने हैट्रिक एंजॉय किया है। यस, हमारे बीच करीम बाबा अमन स्पोर्ट्स के आप जो जर्सी देख रहे हैं, उन जर्सियों का डिजाइन, वो जर्सी मुंब्रा प्रीमियर लीग जर्सी एंड ट्रैकर काफी खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है। अमन स्पोर्ट्स के ऑनर है, और बिल्कुल अमन स्पोर्ट्स के ऑनर के साथ साथ एक बिल्कुल स्पॉन्सर भी है। हमारे ठाणे वर्सेस मुंब्रा की जो मैच होगी, उसमें जो जर्सी प्रदान की जा रही है, जो टी शर्ट्स प्रदान की जा रही है, तो करीम शेख साहब हमारे बाबा, एक बाबा जी है और एक बाबा है हमारे पास, तो फिर बिल्कुल यहाँ पर उनका हम धन्यवाद करते हैं। और वो इस वक्त मंच पर है, अमन स्पोर्ट्स के बाबा जी, बाबा मौजूद हैं, करीम बाबा, तो उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। अब यहां पर एक बार फिर से वही गेंदबाज लौटेगा। नाम है रफीक, उम्र है 40+, लेकिन अगर गेंदबाजी देखोगे तो आपको एक 18 साल का नौजवान गेंदबाज दिखाई देगा। कल रात का समय था, 2:30 बज चुके थे। वहां पर जिस किसी भाई की भी लाइट चालू, लाइट बंद करना बाइक की प्लीज। बहुत ही यहां पर अच्छी करने की शुरुआत की उम्मीद से आए थे, लेकिन दिशाहीन की ये शुरुआत। अब ये गेंद जाती हुई वाइड के रूप में। बिल्कुल, मैं आपको रफीक भाई के बारे में जरूर एक स्टैट्स बताऊंगा। गेंद के बाद चर्चा जारी रहेगी। एक बार सामना करेंगे 40+ वर्सेस 40+ का ये मुकाबला, अनुभव वर्सेस अनुभव का ये मुकाबला, एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस का ये मुकाबला। इस बीच बड़ा हिटर लगाने की थी कोशिश। एक बार फिर से थोड़ी सी दिशाहीन की ये शुरुआत, गेंद का ये वाइड के रूप में। बिल्कुल, कल रात में जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, जितने भी दर्शक हमें YouTube
के माध्यम से लाइव सुन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कल रात में 2:30 बजे का मैच था, इराकी टाइगर्स के सामने वो मुकाबला था, मुकाबला फर्स्ट चुका था, 6 बॉल 12 का वो मैच था। बिल्कुल रात के 2:30 बजे तक ठंडी का असर था, यही वो गेंदबाज था जिसने अपनी टीम को 7 रन से विजेता दिलाई थी, बिल्कुल जीत दिलाई थी। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है रफीक, एक बार फिर से एक्शन में फैयाज के सामने। सीरीज बड़ा निकलता हुआ फैयाज के बल्ले से गेंद जाती हुई नो स्टैंड में, सीमा देखोगे छीनती हुई निकल गई, 4 रन के लिए। क्या बात है, बाबा जी के खेमे में अब कहीं जाके खुशियां मनाने का मौका लगाया है और साथ ही साथ एक खूबसूरत सा चौका लगाया है। कल रात में यहां पर जब स्टेडियम से घर लौटे थे, मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार लेके लौटे थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता यह है कि नया मैच और बल्लेबाज का नाम है फैयाज। सुनीश फिर से एक बार कला प्रहार किया यहां पर फैयाज ने, संपर्क बहुत ही बेहतरीन, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई, स्ट्राइक लेने की कोशिश यहां पर रहेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा थ्रो, बहुत ही जबरदस्त यहां पर फील्डिंग एफर्ट की मैं तारीफ करना चाहूंगा। इससे कहते हैं 120% एफर्ट अपनी टीम के लिए, बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट। और बिल्कुल अब यहां पर इस टूर्नामेंट में, इस मैच में पहली बार आपको नजर आएंगे ऑन स्ट्राइक फहद, जिन्हें प्यार से कहा जाता है जेबी। जेबी बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बिल्कुल गेंद रडार में नजर आ रही थी, लेकिन अपनी पेस से बीट किया यहां पर रफीक ने, और यहां पर 1 रन स्कोर कार्ड पे अब बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। आखिरी 3 गेंदे बाकी है, यहां पर आखिरी 3 चांस है आपके पास, ये 3 गेंदे नहीं है, ये 3 अपॉर्चुनिटी है, ये 3 लास्ट चांसेस है अपनी टीम को एक सम्मानजनक एक विशाल लक्ष्य की ओर ले चलने का, विशाल लक्ष्य बनाने का। अभी भी ऑन स्ट्राइक पर मौजूद है सलामी बल्लेबाज के रूप में आए बल्लेबाज फैयाज। इसी बीच फाइनल के क्षेत्र में खेले, बहुत ही बेहतरीन संपर्क, गेंद जाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, ये आता हुआ मुम्रा प्रीमियर लीग, खूबसूरत 4 रन। व्हाइट बॉल, क्या बात है, बिल्कुल मुंब्रा में फैयाज को एक लेजेंड क्रिकेटर से के नाम से जाना जाता है और इस वजह से जाना जाता है। जब आधी टीम लौट चुकी थी, खेमे में 7 विकेटें गिर चुकी थी, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, डटे थे, अब जाके जब मौका है, बड़ा मंच है, बड़ा अपना काम करता हुआ ये बल्लेबाज फैयाज, अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाता हुआ बल्लेबाज फैयाज एक बार फिर से सामना करेंगे सुपरस्टार बॉलर रफीक का। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, सफलता मिली है, गेंद वहां पर गिरती हुई फील्डर के आगे और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, डायरेक्ट थ्रो अगर होगा तो कुछ हो सकता है। यहां पर तेज तर्रार रनिंग रूटीन किक्स, अंपायर मनोज गुप्ता का इशारा, आउट। पांच गेंदों में अब तक रफीक ने खर्च किए हैं 14 रन, और मैं जरूर बताना चाहूंगा अब तक का इस टूर्नामेंट का रफीक का सबसे महंगा ओवर रहा है। अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है फैयाज, पहली गेंद भी सामना किया फैयाज ने, आखिरी गेंद भी सामना करेंगे फैयाज, गेंदबाज रफीक का।
बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश और कर रहे थे, डिलीवरी थी, खोद निकाला शॉट मिड विकेट की जानिब जाता हुआ, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिया है और 2 ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो जोरदार तालियां बजाने टीम किंग राइडर्स ने कंप्लीट कर लिए है 50 रन, यहां से 50 रन से कंप्लीट करती हुई टीम किंग राइडर्स 51 रनों का लक्ष्य दिया है। बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम किंग राइडर्स ने बनाया 50 रन, 51 रनों का लक्ष्य रखा है। यस, मुंब्रा की गलियों में मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 का जब अनाउंसमेंट किया गया था तो एक ही बात हर जगह चर्चे में थी, एक ही बात हर जगह चर्चे में थी कि एनपीएल कब होने वाला है। पिछले साल आपने एक बहुत उच्च स्तर का टूर्नामेंट देखा था, नामदार प्रीमियर लीग। बिल्कुल लेट तनवीर खान साहब के नाम पे इनकी मेमोरी में टूर्नामेंट रखा जाता है। तो अब सभी को एक टीजर लॉन्च, एक ऑफिशियल टीजर लॉन्च होगा। बिल्कुल यहां पर एक ऑफिशियल टीजर लॉन्च हम करने जा रहे हैं। तो सभी दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर, जो टीवी स्क्रीन यहां पर ग्राउंड पे लगाई गई है, बिल्कुल एक टीजर लॉन्च करने जा रहे हैं। इन द मेमोरी ऑफ लेट
ब्रदर ग्रुप कौसागांव। चल के बल्ले से खेला मयंक सिंह। पिछले मैच में धुआंधार पारी खेली थी, अपने बल्लेबाजी से अपनी टीम को मैच जिताया था। इस बार एक धीमे बल्ले से की शुरुआत, क्यों ना हो धीमे बल्ले से शुरुआत, जब गेंदबाज का नाम हो नीलेश भोयर। यस, पिछले एक महीने से मुंब्रा की गलियों में, मुंब्रा स्टेशन से लेकर शील फाटा की हर एक गलियों में एक ही चर्चा चेक। क्या बात है, क्या स्ट्रोक है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, और गेंद सीधा जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। आहा, क्या बात है, क्या सिक्स जड़ा है बल्लेबाज पप्पू ने। बिल्कुल, इस सिक्स के साथ सचिन हम कह सकते हैं कि पप्पू पास हो गया। बिल्कुल, जिस प्रकार शहजाद सर ने कहा कि पप्पू पास हो गया, पहले क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया इन्होंने। अभी आने वाला ये बोर्ड एग्जाम जो है, कह सकते तौर पर अगर उसकी तुलना करें तो उससे कम नहीं, क्योंकि ये नॉकआउट स्टेज का मैच है, चल रहा है। अगर जीतेगी टीम और हसन साहिल तो टॉप 4 में जगह मिलेगा, और शाहरुख सैयद जो उनके ओनर है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। नीलेश भोयर ऑन बॉलिंग ट्रैक, शॉट लाजवाब, व्हाट अ शॉट, क्या गजब का ये पिकअप स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। क्या बात है, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, गेंद हवाओं के संग झूमती हुई आसमान में सितारों को चूमती हुई निकल पड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, एक और दर्जेदार षटकार, 6 रन, व्हाट अ हिट है, क्या बात है। पप्पू फिर से एक बार पास हो गया। 26 गेंदों में अब चाहिए 38, मानो जैसे पप्पू तोड़कर, जो महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, वह खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं। थाने के सभी सितारे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और मुंब्रा के सितारे भी कुछ ही समय में एकजुट होंगे, और आप सभी को देखने मिलेगा मुंब्रा वर्सेस थाने। फुल टॉस गेंद थी, कवर के रीजन में खेल दिया है, थ्रो थोड़ा सा वाइडिश, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या बात है, 1 रन मुकम्मल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 14 यानी 14 रन पर। थोड़े समय में टीजर आपको दिखाया जाएगा बिग स्क्रीन में, इन द मेमोरी ऑफ लेट तनवीर खान, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब प्रेजेंट आमदार प्रीमियर लीग 2023 कमिंग सून, सीजन नंबर 10। प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा आयोजन थाने मुंब्रा का। आउटसाइड एज, फैयाज वहां पर खड़े थे, क्या कैच पकड़ा है वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन की रीजन पे, गजब का कैच, कैचेस विन द मैचेस, डेंजरस बैट्समैन। पप्पू अब हो गए थोड़े से फेल। बचना है हसी।
खुश करने वाली बल्लेबाजी करता हुआ, शानदार बल्लेबाजी करता हुआ पप्पू अपने नाम का असर दर्शाता हुआ। नाम छोटा है लेकिन कारनामे बड़े बड़े, क्योंकि पप्पू फिर से एक बार पास हो गया। स्कोर कार्ड 20। फुल टॉस की गेंद थी, बैठक शॉट, ट्रेंडिंग स्ट्रोक आज के दौर में टेनिस क्रिकेट का, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, स्ट्रोक बैठक शॉट पूरी तरह छाया हुआ है। और छाए हुए मुंब्रा प्रीमियर लीग के इस नॉकआउट स्टेज मुकाबले में, इस एनकाउंटर मैच में काउंटर अटैक करते हुए बैट्समैन पप्पू शेख। टीम का स्कोर 24। तूफानी पारी, आग उगलने वाली पारी। और वाकई में पप्पू के आ जाने से रनों की बारिश हो गई। आपके आ जाने से पप्पू क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी, क्लासिकल स्ट्रोक्स। इस बार देखिए वाइडी शॉकर गेंद रखी थी, बंटी नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? फायर है फायर। उसी तरीके की गेंदबाजी इस वक्त जरूर करते हुए यहां पर बंटी, एक्सपीरियंस बोलता है बॉस, ये चीज को प्रूफ करते हुए। लेकिन पप्पू घर से निकले होंगे, जरूर बोल के निकले होंगे, रुको मैं आता हूं मैन ऑफ द मैच लेकर। ये कोशिश उनकी जारी है, बिल्कुल संघर्ष जारी है और शानदार ये पारी है। गजब की बैटिंग करते हुए चॉप करने की कोशिश थी थर्ड मैन के दरमियान, लेकिन बंटी की ये तेज तर्रार गेंद, अपील यहां पर किसके लिए किया गया है? अगर शॉट खेला भी जाता तो टैप होता था। बिल्कुल बंटी की अगर बात करें, काफी वक्त से क्रिकेट खेल रहे हैं और मैंने अक्सर कहा है ओल्ड इज गोल्ड। सोना कितना भी पुराना हो लेकिन 50,000 तोला ही है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना छोड़ता नहीं है, यही कहने का मतलब सर का। वाह भाई वाह, नजाकत और ताकत इस खिलाड़ी के अंदर खूबी है, काबिलियत है, हुनर नहीं हुंकार है जनाब। ये पारी बिल्कुल शानदार है। क्या बैटिंग की है पप्पू शेख ने इस इंपॉर्टेंट मैच में, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर पप्पू शेख, सेट ऑन फायर। डीजे आप बैटिंग कर रहे हैं पप्पू। सूर्य कुमार यादव को आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा, 360 डिग्री का उन्हें नाम मिला है। और पप्पू आज यहां पर ग्राउंड में गिर पड़कर स्कोर जड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये बल्लेबाज रुकेगा नहीं। बंटी फिर से एक बार क्लासिकल ड्राइव किया था, 1 रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन कंप्लीट। यस, यहाँ पप्पू रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें पता है अगर वो विकेट पे खड़े रहे तो मैच का रुख वो जरूर चेंज कर सकते हैं। और इस वक्त में पप्पू की बल्लेबाजी चलना, यानी ऐसा लग रहा है कि पप्पू डगआउट से ही सेट होकर आए थे। जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ दबाव जरूर आया था टीम हसन साहिल के ऊपर। उस दबाव को, उस वजन को, उस भार को बखूबी यहां पर उन्होंने हटाया है और अपनी टीम के लिए रनों को जरूर जोड़ा है। अब यहां पर ये मैच कैसा हो चुका है पता है क्या सचिन? जिस तरीके से कुकर की सीटी बजती है ना, उस तरीके से अब दर्शकों के बीच में सीटी बजना शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि यहां पर जीत किसे मिलेगी, हार का सामना कौन करेगा। जो भी टीम जीतेगी, लेकिन जीतेगा क्रिकेट। मैं अक्सर कहता हूं कि इंग्लैंड ने क्रिकेट को पैदा किया, लेकिन इंडिया ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वही क्रिकेट जो हमें अक्सर हंसाता है और कभी कभार जरूर जरूर रुलाता है। तो अब देखना ये है तो स्कोर हुआ है 29, 29 रन, विकेट गिरा, 1-2 ओवर का खेल हुआ है, 5 ओवर का मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। 18 गेंदों में चाहिए 22, 18 गेंदे 22 का समीकरण, कांटे की टक्कर का यह मुकाबला। नॉकआउट स्टेज चल रहा है यहाँ पर, करो या मरो, डू और डाई वाला मुकाबला। जो जीतेगा टॉप 4 की रेस में आगे बढ़ेगा। कोई भी टॉप 6 में जो सभी टीमें गई थी उनसे मैं विनती करूंगा, टीम के ओनर और टीम के कप्तान, आपको टीम को लेकर कहीं जाना नहीं है। इसके बाद टॉप 3 टीमें ऑटोमेटिकली जीतने के बाद पहुंच जाएगी टॉप 4 में, और एक टीम का एवरेज नेट रन रेट देखा जाएगा हारी वाली टीम का। तो 18 गेंदों में चाहिए 22 रन, 1 विकेट चटकाती है किंग्स राइडर तो वापसी करेगी इस मैच में, क्योंकि एक सेट बैट्समैन अब आउट होगा। शुरुआत में विकेट गिरा था, लेकिन शेखू और पप्पू शेख स्पेशली क्या गजब की बैटिंग कर रहे हैं।
स्पेशली पप्पू। टीम का स्कोर हुआ है 29, जिसमें से 28 रन है पप्पू शेख के 9 गेंदों में। वन मैन शो बीच मैदान पर जारी है। अठारह गेंदे जीतने के लिए 22 की आवश्यकता। What a मैच। पप्पू की बल्लेबाजी ने दिल खुश कर दिया। कम खर्चा ज्यादा चर्चा, ऐसी पारी कौन से दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। नीलेश भोईर ऑन बॉलिंग अटैक। बाउंसर बाउंसर अनइवन बाउंस नजर आया इस गेंद पर। थोड़ा सा टेक ऑफ करती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर यानी कप्तान आइकॉन खिलाड़ी बंटी के हाथों में गेंद। डॉट बॉल तो करनी होगी, साथ में साथ विकेट भी चटकाने होंगे। नीलेश भोईर विकेट टेकर। बल्ला शांत जरूर रहा, लेकिन इनकी गेंदबाजी आग उगलने जैसी है। डॉट बॉल आया पहली गेंद पर। ओवर की अगली गेंद। खचाखच भरा हुआ है पूरा स्टेडियम, ऐतिहासिक मैदान। फ्लिक कर दिया है, कलाइयों का काफी अच्छा इस्तेमाल। पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, दौड़ लगाते हुए लॉन्ग लेग के रीजन में स्टॉप तो जरूर किया है और साथ ही साथ 2 रन भी पूरा हुआ है। शेखू तीसरे के लिए भी दौड़ गए थे, आधे रास्ते पर आ गए थे, लेकिन मना किया पप्पू ने। पप्पू का दिन है जनाब। पप्पू का ये कहते कि ये करियर का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे जबरदस्त पारी आज मुंब्रा शहर के सभी समर्थक और दर्शक के सामने खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ हिज लाइफ खेलते हुए आप देख सकते हैं पप्पू। स्कोर हुआ है 31, 31। अब जीतने के लिए 16 में चाहिए 20। 16 गेंदे 20 का समीकरण। दिलों की धड़कनें हो चुकी है पूरी तरह तेज, आप देख सकते हैं धक धक करता हुआ दोनों ही समर्थकों के खेमे में। और निश्चित तौर पर ये मुकाबला कड़ा है, ये मुकाबला बड़ा है। यस, प्राइज मनी है शेखू आपके लिए कंटिन्यू जारी। 3 बॉल 3 6, 1500 रुपए हमारे करीम बाबा की तरफ से, करीम शेख अमन स्पोर्ट्स के, उनकी तरफ से प्राइज मनी। इसी बीच अगली गेंद इस बार ऑन द राइज खेला था गेंद को कारपेट के सहारे। जावेद खान गेंद पर आते हुए गेंद को रिसीव करते हुए थ्रो थोड़ा सा पता ढूंढता हुआ, लेकिन चलिए अच्छा बैकअप मिला और इस बैकअप के कारण 1 रन ही से संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इक्वेशन और सिचुएशन सचिन दर्शकों को बताना है कि कितने गेंदें बची हैं और कितने रन की जरूरत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा दोनों ही टीम के लिए। जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो क्वाली करेगी टॉप 4 के लिए। फिर बची हुई जो 3 टीमें हैं, जो हारी हुई 3 टीमें हैं, उन्हें NNR के तरीके से, रन रेट के तरीके से इंक्लूड किया जाएगा चौथी टीम को। ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, बहुत बड़ा सवाल का जवाब रहेगा। किसने क्या परफॉर्मेंस किया है, किसने क्या परफॉर्मेंस नहीं किया है, ये देखने वाली बात रहेगी जरूर। गेंदबाजी की कमान पर है नीलेश भोईर, परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी। ये गेंद पर अगर 6 पर, इस बॉल पे 6 आता है तो 1000 रुपीज प्राइज मनी। बिल्कुल कोशिश की थी, ताकत जरूर यहां पर लगाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे शेखू, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आए। पप्पू जब तक के टीम हसन साहिल की ओर से पप्पू खड़े हैं तब तक के कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैच का सिचुएशन देखते हैं सचिन। इक्वेशन बदल दिया है शानदार गेंदबाजी ने। देखा जाए तो अब समीकरण है 13 गेंदे चाहिए 18। गजब का ओवर गुजरता हुआ, सिर्फ अब तक 4 रन आए। शहजाद सर इस ओवर में वापसी करती हुई किंग्स राइडर बाबाजी की टीम। बाबाजी की टीम पलटवार करती हुई आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। ये गेंद दिशा से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। जब आपके अकाउंट में पैसे कम हो सचिन, तो कार्ड कम यूज किया करिए, गूगल पे कम यूज किया करिए। अगर इस तरीके से अगर यूज करेंगे तो फिर आपको लग सकते हैं झटके। वाइड बॉल के रूप में अतिरिक्त रन यहां पर मिला है। स्कोर ऑलरेडी दबाने की कोशिश करनी है यहां पर गेंदबाज नीलेश को, लेकिन नीलेश की अगर बात करें, अनुभवी गेंदबाज है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है, काफी समय तक के बड़ी टीम से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं। इस बार देखिए
रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश है। मैं तो यही कहूंगा कि सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करे, और इस तरीके के स्ट्रोक करना यानी डब्बे को गर्म करना होगा। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। यस सर, बिल्कुल ओवर अच्छा गुजरा, जिसकी वजह से इक्वेशन भी अब बदला है। अब जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। मैच अब बराबरी स्थिति पर आ गया है। एग्जीबिशन मैच का हम सभी को बेसब्री से इंतजार। निश्चित तौर पर मुम्ब्रा वर्सेस थाने, आयुब शेख, प्रीतेश जोशी, जीतू शेलके, सुशांत मुकादम, आकाश रिपत, राहुल कश्यप, रवि बुम्बक, नंदू पाटिल, भाया पाटिल, संदीप पाटिल, पंकज गोंदले, लखन जादव, मैनेजर प्रदीप पाटिल और मेंटोर मेघनाथ गुंदे। आ चुकी है टीम थाने, विराजमान हो चुकी है टीम थाने। मैच पर है निगाहें। 12 गेंदे चाहिए जीतने के लिए। 17 पे खतरा किस टीम के लिए होगा? जीतेंगे तो टॉप 4 की रेस में वह टीम पहुंच जाएगी, हारेंगे तो फिर कहते कि यहाँ पर दुआओं के काफिले, यानी दुआ ही करना पड़ेगा, NRR निकालना पड़ेगा, नेट रन रेट के हिसाब से चौथी टीम फिर क्वालिफाई होगी। उसके लिए तो इंतजार है। चलिए बहरहाल मैच की तरफ जाते हैं। मैच गुलाबी ठंडी में, चारों तरफ आप देख सकते हैं गुलाबी ठंडी में गर्माहट, पूरी तरह गर्मा गर्म ये हाई वोल्टेज मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। एक तरफ टीम हसन साइड। यस, यहाँ पर प्राइज मनी सर की तरफ से सलमान सर, बिल्कुल सलमान शेख साहब जिन्हें प्यार से सर कहा जाता है, और उन्होंने यहाँ पर शेखू भाई आपके लिए प्राइज मनी लगाई है। जितने रन करोगे हर रन की कीमत होगी 100 रुपए। यस सिर्फ 100 रुपए। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, इस बार 1 रन के लिए निकले हैं और 1 रन कंप्लीट किया लेग 22 के रूप में। चलिए अब रन कहीं से भी आए, सर से आए, हाथ से आए, पैर से आए, रन की कद्र होगी, रनों की इज्जत होगी, रनों का सम्मान होगा, क्योंकि इस वक्त जरूरत है रनों की लगभग ज्यादा। बिल्कुल, जब आप रेस में उतरते हैं तो रेस की जो लाइन होती है, फाइनल लाइन होती है, वहां तक पहुंचने के लिए गिरते आप, उठते हैं, लड़ते हैं। उसी प्रकार शहजाद सर ने कहा कि रन आए कहीं से भी आए, सिंगल आए, हाथ पर लग आए, लेग बाई आए, 22 आए, आने से मतलब। 11 गेंदों में अब चाहिए 16। व्हाट अ मैच। हवा में मौका है और मौके को गवा दिया है। कैच छूटा, दिल टूटा समर्थकों का और कप्तान का गुस्सा फूटा। बिल्कुल, इस स्टेज पर शहजाद सर अगर आप कैच छोड़ते हैं तो आप निश्चित तौर पर यही बात होगी कि निश्चित तौर पर गरीबी में आटा आप अपना गीला कर रहे हैं खुद ब खुद, क्योंकि जिस खिलाड़ी का कैच छोड़ा है निश्चित तौर पर पप्पू शेख 32 पे बैटिंग कर रहे थे इससे पहले, अब वह जा पहुंचे हैं निश्चित तौर पर 2 रन की मदद से 33 पर। बिल्कुल, कुछ समय के लिए ऐसा नहीं लगा आपको सचिन के इनके अकाउंट में 15 लाख आ गए, फिर उसके बाद जब अकाउंट जीपे का खोल के देखा तो चले गए। कुछ उसी तरीके का दृश्य। नेक्स्ट बॉल, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में और ये खिलाड़ी गेंद के नीचे। पप्पू का विकेट मिलता हुआ टीम में जोश की लहर जरूर दौड़ती हुई। खराब शॉट सिलेक्शन, बिल्कुल इसकी आवश्यकता थी, अपने आप को कोसेंगे क्योंकि इनसे उम्मीद थी कि मैच लास्ट तक फिनिश करके आना है। देखिए मुम्ब्रा क्रिकेट के कई ऐसे खिलाड़ी हैं, खासतौर पर मैं मुदस्सिर का नाम लूंगा, मैच फिनिश कर अक्सर आते हैं। बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है मैच फिनिश करना, लेकिन अपना थोड़ा सा आपा खोला, कंट्रोल खोला, खासतौर पर कंट्रोल खोया है और टेम्परामेंट, पेशेंस लेवल यहां पर गवाया है। अब मिल चुका है किंग्स राइडर को थोड़ी सी जड़ी बूटी, यानी मेरा कहने का मतलब विकेट। और विकेट किसका मिला है? सेट बैट्समैन को आउट किया है अपसेट कर गेंदबाज फैयाज ने। अनुभव, एक्सपीरियंस, निश्चित तौर पर जिस प्रकार शहजाद सर ने कहा कि अनुभव का यह भंडार है, 40+ खिलाड़ी जरूर है, लेकिन पसीना बहाकर मेहनत कर आज ये अनुभव कमाया है, एक्सपीरियंस कमाया है मुम्ब्रा क्रिकेट में। इक्वेशन है 9 गेंदे बनाने हैं 14 और मैदान पे एंट्री हुई है इस टीम के आइकॉन, इस टीम के कप्तान जावेद कुरैशी यानी JQ। जावेद कुरैशी स्टार खिलाड़ी मुम्ब्रा के। देखिए एक बाइक की चाबी मिली है,
हमारे सीनियर खिलाड़ी गणेश मात्रे उन्होंने लाके दी है टीवीएस विक्टर की। जिस किसी की भी हो पहचान दिखाइए और चाबी जरूर ले जाइए। वोट कमेंट्री बॉक्स। हवा में गेंद जरूर था वहां पर, अगर फील्डर होता तो जान हलक में एक समय के लिए जरूर होता, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है। आते ही स्विच हिट किया है जावेद कुरैशी ने। पप्पू अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन अंततः उनको जाना पड़ा है वापस, और जैसे विकेट गिरा रिक्वायर रन रेट थोड़ा सा ऊपर आया, नया बैट्समैन बीच मैदान पर आया है। अब इक्वेशन है 8 गेंदे चाहिए 13 रन। जो अपना नर्व संभाल के रखेगा, पेशेंस लेवल जो रखेगा, धैर्य रखेगा, जीत उसकी होगी। संघर्ष तो करनी ही है। यस सर, बिल्कुल। कुछ ही वक्त में हमारे मुम्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 के चेयरमैन पर्सन जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब भी जुड़ेंगे इस मंच पर। उनका वेलकम हम जरूर करेंगे। और बिल्कुल इस मैच की अगर बात करें तो हाई वोल्टेज मुकाबला, हमारे शेख साहब जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए फ्रीज प्रदान किया है, लेकिन उनका अब माइंड थोड़ा सा गर्म हो नजर आता हुआ इस मैच को देखकर कि कौन सी टीम जीतेगी। व्हाट अ मैच। शेख विकेट हिट करने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप लॉन रीजन में, 1 रन मिला है जरूर। और आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर जावेद कुरैशी, एक स्टार खिलाड़ी। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग, इनके नाम का एक चैनल और इंस्टाग्राम की आईडी की अगर बात करें तो काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग इनकी देखने जरूर मिलती हुई। देखने वाली बात ये होगी कौन सी टीम है जो जीत अपने नाम करेगी, क्योंकि ये मैच दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट। इस बार बैट का मोटा सीधा गेंद आती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, ये आता हुआ नसीब, किस्मत, लक, मुकद्दर का चौका, 4 रन। बिल्कुल जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए इस टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दाखिल करते हुए जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब मुम्रा प्रीमियर लीग चेयरमैन पर्सन इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका हम इस्तकबाल करते हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सैयद अली अशरफ भाई साहब की जो सोच है उस सोच को सलाम। खेलेगा मुम्रा तभी आगे बढ़ेगा मुम्रा, ये सोच के साथ सीजन 1 की थी शुरुआत। नारा दिया था जरूर जरूर हमारे सबके चहेते जिन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया, शमीम खान साहब, 1 लाख रुपए की इनामी राशि, उन्होंने ये नारा दिया था कि खेलेगा मुम्रा तभी बढ़ेगा मुम्रा। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा उनका भी करेंगे शानू पठान साहब जिन्होंने 2nd इनामी राशि प्रदान की इस टूर्नामेंट के लिए, उनका भी हम धन्यवाद जरूर करते हैं। मैच चालू रखना है, मैच चालू रखना है, मैच रुकना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए प्लीज। अंपायरिंग की भूमिका में अशोक पवार, मुख्य अंपायर मनोज गुप्ता। 6 गेंदे चाहिए 8। आज भाई साहब के चेहरे पे निश्चित तौर पे सक्सेसफुल वाला मुस्कुराहट होगा। दर्शक आप देख सकते हैं स्टैंड में पूरा खचाखच भरा हुआ स्टैंड, एक भी जगह हिलने की भी नहीं है। यही नजारा देखने के लिए हम सब तरस रहे थे पिछले 3 दिन से। चारों तरफ मैदान के जो बैरियर, स्टील की बैरियर नजर आ रही है, वहां पर दर्शक बैठे हैं, स्टैंड में दर्शक बैठे हैं पूरे तरह। आज मुम्रा शहर के क्रिकेट के रहिवासी आप देखते जो क्रिकेट पसंद करते हैं आज पूरे मैदान पर उपस्थित है। 6 गेंदे चाहिए 8, 6-8 का समीकरण, 6 गेंदे चाहिए 8। किस टीम का होगा थाट बाट इस मुकाबले में? 6-8 का इक्वेशन है। बिल्कुल सैयद अली भाई साहब मंच की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। फाइनल शोडाउन जरूर जारी है और इस वक्त जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब, वेलकम भाई साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल दोस्तों, इतने बड़े पैमाने पर इस सरजमी पर अबू कलाम आजाद स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आयोजन नियोजन, 4 फ्लड लाइट, अंतरराष्ट्रीय दर्जे की लाइट्स यहां पर आप देख रहे हैं,
और उसके बीच में हमारे मुमरा के तमाम बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए, और कोई अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो हमारे जो मुमरा के वासी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी प्रशंसा तालियों के साथ होना जरूरी। अगर आप तालियां बजाएंगे तो ही इनका हौसला बढ़ेगा। इसी बीच अगली गेंद को खेला है सिंगल रन के लिए। मैच का सिचुएशन देखते हैं। गेंदें बची हैं हिस्से में 5 और जीत के लिए 7 रनों की जरूरत है। बिल्कुल भाई साहब, काफी कुशल मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। एक तरफ टीम हसन साहिल तो दूसरी तरफ टीम किंग्स राइडर बाबा जी की ये टीम। नेक्स्ट बॉल, इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पार, खटखड़ी षटकार, ये आता हुआ जावेद कुरैशी, नाम नहीं ब्रांड है ये। व्हाट अ हिट! इस 6 के साथ मान लीजिए टीम हसन साहिल टॉप 4 की तरफ अपने कदम तेज गति से बढ़ाती हुई टॉप 4 में अब यहां पर जरूर पहुंचने की कोशिश करती हुई, महज और सिर्फ 1 रन की जरूरत है, स्कोर इक्वल हो चुका है। फहीम एक बड़ा नाम है, फहीम भी है नो डाउट, काफी समय से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बॉल की व्यवस्था करनी है, जूना बॉल नया बॉल ग्राउंड के अंदर देना है। 1 रन की जरूरत है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। जीत मिलेगी, लेकिन अगर यहां पर देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। मैंने अक्सर कहा है कि कभी ये हंसाता है तो कभी ये रुलाता है। ये क्रिकेट है दोस्तों, जब भी हमें पसंद आता है। बिल्कुल कौसा गांव के हमारे हरदिल अजीज भाई साहब के हरदिल अजीज मुनाफ भाई यहां पर आ चुके हैं। उनका इस्तकबाल है, वेलकम है मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 10 में। सुस्वागतम सुस्वागतम। 1 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। देखिए बिल्कुल थ्रो जरा लंबा करिए। बिल्कुल जो हमारे बॉयज हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और शेखू भाई उनका भी ये भी कहना है कि स्टार खिलाड़ी जब खेल रहे हैं उनके पास पावर है, हमारे पास जिस दिन पावर आएगी हम भी फॉर्म भरेंगे और बॉल वहां तक के पहुंचाएंगे। 1 रन की जरूरत, 1 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। और ये चिकी सिंगल के साथ टीम हसन साहिल विन होती हुई और टॉप 4 में प्रवेश करती हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड। अब यहां पर जो रन रेट है वो रन रेट के बेस पे एक टीम क्वालिफाई करेगी टॉप 4 में। ऑडियंस, पब्लिक नहीं आना है, ऑडियंस को नहीं आना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस ग्राउंड के अंदर नन्हे मुन्ने जो बच्चे आ रहे हैं, बेटा आप लोगों को ग्राउंड के बाहर रहना है। टॉप 4 में प्रवेश कर चुकी है ये टीम। बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक है। मैं डीजे वाले बाबू से कहूंगा कि अब तो गाना बजाएं और धमाकेदार बजाएं।